महाकुंभ मेले का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। प्रत्येक कुंभ मेले में सबसे अधिक साधु संत होते हैं और इस बार भी सभी 13 अखाड़े के लाखों साधु संत महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन संतों के लिए महाकुंभ में अमृत स्नान बहुत ही खास होता है। इसके लिए साधुओं की ओर से विशेष तैयारी की जाती है। ये साधु संत अमृत स्नान और बसंत पंचमी के बाद महाकुंभ से जाने की अब तैयारी में जुट चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद फिर 2031 के कुंभ में प्रयागराज आएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने यह बताया कि बसंत पंचमी के दिन अंतिम अमृत स्नान था, जो खत्म हो चुका है। महाकुंभ से अखाड़ों के जाने से पहले अष्टकौशल का चुनाव होगा। यही अष्टकौशल अखाड़े का पूरा कामकाज संचालित करता है। 7 फरवरी को अष्टकौशल के नाम पर मुहर लगाई जाएगी और इसके बाद अधिकतर अखाड़े कुंभ नगरी से बनारस चले जाएंगे। जब अखाड़े के संत महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले कुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई कहा जाता है और ये पेशवाई आकर्षण का केंद्र होती है। इसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। भव्य तरीके से साधु संत शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं और महाकुंभ में साधु संतों का स्वागत बेहद ही भव्य और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। जैसे ही ये संत संगम नगरी में प्रवेश करते हैं, श्रद्धालु रास्ते पर खड़े होकर इनका स्वागत करते हैं। हर अखाड़े के साधु संत अपने अपने ध्वज को हाथ में लेकर पूरे सम्मान के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। अखाड़ों की ध्वज उनकी पहचान और शक्ति का प्रतीक होता है। पेशवाई का ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं होता, जहां पर श्रद्धालु साधु संतों के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और इसी दौरान ढोल नगाड़े की गूंज, रथों की सजावट और अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा देखते ही बनती है। किसी भी महाकुंभ में साधुओं की पेशवाई को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके बिना आयोजन को अधूरा माना जाता है। जितना भव्य रूप से संतों का महाकुंभ नगर में आगमन होता है, वैसा ही अमृत स्नान के बाद अखाड़े की भव्य वापसी भी होती है। हालांकि अलग अलग अखाड़ों के अपनी अपनी परंपरा है, लेकिन अमृत स्नान के बाद संतों में पुकार परंपरा खूब प्रचलित है। इसके तहत अखाड़े दशनाम गुरुओं के नाम पर भेंट प्रदान करते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे इष्ट देव की जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है, उसी स्थान पर बैठकर अखाड़े के महंत या फिर प्रमुख पदाधिकारी पुकार की परंपरा को पूरा करते हैं। इस परंपरा का पालन सभी अखाड़े करते हैं। पुकार के दौरान अखाड़े से जुड़े हुए संत, महंत और महामंडलेश्वर अपनी तरफ से दशनाम गुरुओं के लिए भेंट देते हैं और इसे अखाड़े के कोष में जमा किया जाता है। अखाड़ों की एक 8 सदस्यीय कमेटी होती है जो कि अखाड़े के कामकाज को देखती है। महाकुंभ मेले में आते ही इसे भंग कर दिया जाता है, जिसे अमृत स्नान के बाद अखाड़े के वापस जाने से ठीक पहले नए सिरे से चुना जाता है। चुने गए सभी महंत अगले कुंभ तक अखाड़े की पूरी व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वापसी के दौरान सभी अखाड़े के महामंडलेश्वर अखाड़े के साधु संतों को आशीर्वाद देते हैं। इनकी प्रयागराज से विदाई एकदम परंपरागत ढंग से होती है। जैसे सनातन धर्म में किसी अतिथि को हम अपने घर से विदा करते हैं, वैसे ही भव्य तरीके से इनकी विदाई होती है और विदाई के वक्त का माहौल काफी भावुक भी रहता है। विभिन्न संतों के अनुयायी इस वक्त मौजूद रहते हैं। वो अपने गुरु के आखिरी दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। अखाड़े के साधु संत की वापसी के वक्त भव्य जुलूस निकलता है और इन जुलूस के साथ ढोल नगाड़े भी बजते हैं। इस समय मौजूद भक्त अपने गुरुओं को अगले कुंभ में आने की उम्मीद के साथ कुंभ नगरी से विदा करते हैं।